रात के 12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां गर्दिश कर रही थीं। रात पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुकी थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी। घर में कोई नहीं था, सिर्फ मेरे एक चाचू थे। वो अपने कमरे में सो चुके थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी। बिजली की कड़क से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने चाचू को पुकारा, चाचू मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचू मेरे कमरे में आए। मैंने थोड़ा खिसकते हुए जगह बनाई और कहा, चाचू लेट जाओ। हम दोनों सो चुके थे। अचानक बहुत तेज बिजली कड़की। मैं डरकर चाचू से लिपट गई। कुछ देर तक लिपटी ही रही। फिर मुझे कुछ अजीब सा होने लगा। मेरा मन करने लगा कि लिपटे ही रहूं। चाचू मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, डरो मत, मैं हूं ना। धीरे धीरे चाचू का बदन गर्म होने लगा। फिर चाचू ने अपने हाथों को मेरे आगे की तरफ सहलाना शुरू किया। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अजीब सा नशा छाने लगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए इस वीडियो में रोमांटिक और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए। मेरा नाम आंचल है और मैं अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का भी मौसम था। एक शादी मेरे खाला के घर में भी थी, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने पर चोरी होने का डर बना रहता था। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा, बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे? अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी? पापा ने यह सब सोचा और फिर अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी को कॉल किया। वो बोले, गौरव, एक काम है। 2-4 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ मेरे घर में रह सकते हो? गौरव मेरे चाचू थे। चाचू बोले, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। चाचू रात में हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। पापा से बोले, आप चिंता न करें, मैं हूं तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चाचू की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब चाचू आ रहे थे तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछा, खाने में क्या खाओगी? मैंने कहा, चाचू थोड़ा मलाई कोफ्ता लेकर आना, क्योंकि मुझे मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। मैंने रोटी और चावल बना लिया था। शाम को जब चाचू आए तो वो अपने साथ मलाई कोफ्ता भी लेकर आए। चाचू वहां से आने के बाद बहुत थक गए थे और बोले, आंचल तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इससे पहले भी चाचू हमारे घर पर आ चुके थे, तो हम लोग थोड़े फ्रेंडली भी थे। चाचू और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। चाचू ने हाथ मुंह धोया और हमने साथ बैठकर खाना खाया। फिर बातें करने लगे। चाचू मुझसे बोले, आंचल तुम अब पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे हॉस्टल के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चाचू की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और बोली, चाचू आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। चाचू बोले, नहीं यार आंचल, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ। इतना कहकर चाचू मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैंने चाचू से कहा, चाचू चाय पियोगे? चाचू मेरी ओर देखने लगे और बोले, हाँ अगर है तो ले आओ थोड़ी सी। मैं किचन में जाकर चाय ले आई और चाचू को दे दी। चाचू ने चाय पी और बोले, आंचल चाय कितनी कड़क है। फिर वो मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, चाचू आप तो रोज घर पर चाय पीते होंगे। चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचू फोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात को 1 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। चाचू इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त समय का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि चाचू अभी भी नहीं उठे थे। मैं चाचू को आवाज देने लगी और बोली, चाचू आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद देर रात सोने के कारण चाचू गहरी नींद में सो रहे थे और मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे थे। मैं चाचू के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। फिर मैंने चाचू के ऊपर से चादर खींची तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर तक चाचू को देखती रही और मेरे मन में फुलझड़ियाँ छूटने लगीं। तभी चाचू की आंखें खुल गईं। चाचू ने कहा, अरे आंचल। मैंने चाचू की तरफ देखते हुए कहा, चाचू उठ जाइए, आपको लेट हो जाएगा। चाचू ने फोन उठाकर देखा और बोले, अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मैंने चाचू से कहा, आप जल्दी से नहा लें,
आपका नाश्ता तैयार है। चाचू बाथरूम गए और नहा धोकर जल्दी बाहर आ गए। चाचू ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और मैंने उनके लिए टिफिन पैक कर दिया। चाचू अपने काम के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई करने लगी। साफ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाकर फिर तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सूना सूना लग रहा था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर पेंटिंग कर लेती हूँ। 5 बजे तक मैंने पेंटिंग की। उसके बाद फ़ोन चलाने लगी। फ़ोन चलाते चलाते कब मैं सो गई कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचू के आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। नहाकर मैंने ब्लू कलर की एक खूबसूरत सी लेंग टाइट ड्रेस पहन ली थी। वह ड्रेस मेरी फेवरेट थी और मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तब तक चाचू भी आ गए थे। मैं कमरे से बाहर जैसे ही आई, चाचू मुझे देखते ही रह गए और बोले, अरे वाह आंचल, आज तो तुम गजब की लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया कि चाचू मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। अचानक मेरी नज़र फिर से उस जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन चाचू ने उसे बैग के पीछे छुपा रखा था। चाचू मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि चाचू मुझे अपनी बाहों में भर लें। चाचू के मुंह से तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर मुग्ध हो गई, जैसे किसी ने बिजली दौड़ा दी हो। लेकिन मैं फिर भी शांत रही, क्योंकि वो मेरे चाचू थे। उसके बाद चाचू मुझसे बोले, आंचल मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है चाचू, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। चाचू बोले, ठीक है, तो तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक है चाचू। चाचू वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। जहाँ चाचू बैठे थे वहाँ से किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे पलटकर देखा तो चाचू की नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि चाचू इससे पहले भी 4-5 बार घर आ चुके थे, तो वो मेरे साथ काफ़ी खुलकर बातें करते थे। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, इसलिए उनका इस तरह देखना भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी, तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी और अब अंधेरा भी हो गया था। तब तक चाचू अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझसे बोले, आंचल, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, हाँ चाचू, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। चाचू ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। चाचू बोले, आंचल, तुम पसीने में पूरी तरह भीग चुकी हो, तो क्या मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। चाचू खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे। मैंने और चाचू ने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। चाचू मेरी तरफ देखने लगे। पसीने में भीगने की वजह से मेरा वजूद साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी अब थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वो आसानी से मुझे अच्छे से देख सकें। फिर मैंने चाचू से कहा, चाचू, आप आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार होने वाला है। चाचू ने मेरी तरफ कूलर मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लिया जाए। चाचू सोफे पर बैठे बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने चाचू से कहा, चाचू, मैं नहाने जा रही हूँ। चाचू बोले, ठीक है। मैंने नहाकर एक शॉर्ट फ्रॉक पहन ली, जो चाचू ने मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। आज जब मैं उस शॉर्ट ड्रेस को पहनकर आई तो चाचू की आंखें खुली की खुली रह गईं। चाचू मुझे देखकर खुश हो गए और बोले, ये तो वही कपड़ा है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर दिया था। मैंने कहा, हाँ चाचू, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। चाचू बोले, तुम इस कपड़े में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन ही नहीं करता कि तुमसे नजर हटाऊं, मन करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सिर झुका लिया। फिर मैंने और चाचू ने मिलकर खाना खाया और बहुत सारी बातें की। किचन का काम खत्म करके मैं चाचू के रूम में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक चाचू जोर से बोले, आंचल, तुम्हारे गले पर छिपकली है। इस पर मैं बहुत चौंक गई और घबराते हुए दौड़कर चाचू के गले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। इस पर चाचू हंसने लगे और बोले, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच डर गई। मैंने कहा, चाचू, ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अभी भी मैं चाचू के गले लगी हुई थी। चाचू ने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा था। मैं थोड़ी शर्माते हुए उनसे दूर हो गई। मैंने चाचू से सॉरी बोला, लेकिन चाचू ने कहा, अरे पगली, कोई बात नहीं है, हम दोनों तो मित्र हैं ना, तो इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी साली मानता हूँ। इतना कहकर चाचू मुस्कुरा दिए। उसके बाद चाचू बोले, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत डरी हुई हो। इस पर मैं कुछ देर तक सोचने लगी, फिर खामोशी से चाचू के पास बैठ गई। तभी फिर से बिजली चली गई। रात के करीब 12 बजे का समय हो रहा था। तब चाचू ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चलो, इससे अच्छा आज छत पर सो